हेल्थ प्लस फिटनेस एवरीडे चैनल पर दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको फिटनेस के लिए वॉकिंग किस तरह से किया जाता है, फिटनेस वॉकिंग का मतलब क्या है, उसके फ़ायदे तथा नियम क्या है, उसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। दोस्तों मेरी इस चैनल पर मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे व्यूअर्स को हेल्थ और फिटनेस के बारे में सरलता से सही जानकारियाँ मिले। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे फिटनेस और हेल्थ के आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में वॉकिंग के रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी पार्क या बगीचे में आप जब भी सुबह को जाओ तो बहुत सारे मोटे स्त्री और पुरुष सालों से चलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आजकल चलना एक फैशन और बातें करने का विषय बन गया है, लेकिन तंदुरुस्ती के लिए चलना बहुत अलग बात है। दोस्तों आधुनिक प्रयोगों से साबित हुआ है कि चलने की कसरत सबसे अच्छी एरोबिक कसरत है। दोस्तों चलने के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 लीजर वॉकिंग, नंबर 2 ब्रिस्क वॉकिंग, नंबर 3 स्ट्राइड वॉकिंग और नंबर 4 रेस वॉकिंग। तो दोस्तों चलिए आपको मैं चारों प्रकार के वॉकिंग के बारे में समझाता हूँ। नंबर 1 लीजर वॉकिंग, यानी कि हम जो भारत में चलते हैं वो, जो बहुत धीमा होता है। इस वॉकिंग में दोस्तों 15 मिनट या उससे ज़्यादा समय में 1 किलोमीटर जितना अंतर कटता है। दोस्तों कई लोग इसे चलने की कसरत मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। नंबर 2 ब्रिस्क वॉकिंग, जो चलने के लिए सही है। इस वॉकिंग में दोस्तों 10 मिनट में 1 किलोमीटर जितना अंतर कटता है। दोस्तों जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी कसरत मानी जाती है। नंबर 3 स्ट्राइडिंग। दोस्तों इस वॉकिंग में आपको लंबे स्टेप्स भरने होते हैं। दोस्तों इस वॉकिंग में 7 मिनट में 1 किलोमीटर जितना अंतर कटता है। दोस्तों जिन लोगों की उम्र 30 से 40 के बीच हो और जिन लोगों को अपना थोड़ा वजन कम करना हो और अपने फेफड़े और हृदय को मजबूत करना हो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी कसरत मानी जाती है। नंबर 4 रेस वॉकिंग। दोस्तों रेस वॉकिंग एथलेटिक्स के लिए होती है। दोस्तों इसमें 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर जितना अंतर कटता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग और स्ट्राइड्स वॉकिंग ही अच्छी कसरत मानी जाती है। दोस्तों 70 से 80 साल के लोगों के लिए लीजर वॉकिंग सही है। अब दोस्तों फिटनेस वॉकिंग का मतलब क्या है? दोस्तों वॉकिंग का मतलब चलना और फिटनेस वॉकिंग मतलब तंदुरुस्ती के लिए चलना। यह समझाने के लिए दोस्तों मुझे आपको फिटनेस के बारे में समझाना होगा। दोस्तों हमारी फिटनेस 4 बातों पर आधारित है। नंबर 1 पहली बात हमारा शरीर, जो हमें वारसे में मिला है। दोस्तों आप चाहे काले हो या गोरे, मोटे हो या पतले, लंबे हो या छोटे, मजबूत हो या ढीले, तंदुरुस्त हो या रोगी, ये सभी बातें आपको माता पिता की ओर से मिले हुए जीन्स पर आधारित है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। दूसरी बात आपके फेफड़े और रक्त वाहिनियाँ की कैपेसिटी। तीसरी बात आपके शरीर की अलग अलग कई हड्डियाँ को जोड़ते हुए जॉइंट्स की कैपेसिटी। और चौथी बात आपके शरीर के छोटे बड़े स्नायुओं की मजबूताई और धारक शक्ति, यानी कि एंड्योरेंस। दोस्तों आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कसरत का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे आपको फिटनेस मिले। दोस्तों फिटनेस वॉकिंग के लिए आपको अपने पेट को
हो सके इतना अंदर रखना है। कमर को सीधी रखनी है। चलते समय पहले एड़ी, बाद में बीच का भाग और लास्ट में पंजे का भाग इस तरह से पैर को रखना है। दोस्तों, एक पैर के बाद दूसरे पैर को उठाना है। दोनों पैर को एक साथ हवा में नहीं रखना है। दोस्तों, अपने दोनों हाथों को ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है और अपनी नज़र को सामने रखना है, स्थिर रखना है, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं रखना है। और चलते समय दोस्तों गहरी सांस लेनी है। दोस्तों, आप इसी तरह वॉकिंग करोगे तभी आपको फिटनेस वॉकिंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, फिटनेस वॉकिंग के फ़ायदे क्या है उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1, दोस्तों रोज़ाना चलने के प्रोग्राम से हमारे शरीर में से अतिरिक्त कैलोरी का दहन होता है। दोस्तों, रोज़ाना 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर चलने से हमारे शरीर में से 350 कैलोरी का दहन होता है। दोस्तों, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है और उनको अपना वज़न कम करना है, वो रोज़ाना सुबह या शाम को चलने का प्रोग्राम बनाए तो उनका वज़न कम हो जाता है। और साथ में अगर लो कैलोरी वाला खाना लेते हैं तो दोस्तों उनका वज़न जल्दी से कम होगा। नंबर 2, बड़ी उम्र में होने वाला डायबिटीज़ भी रोज़ाना चलने के प्रोग्राम से अगर ज़्यादा है तो कम हो जाता है। नंबर 3, स्नायुओं को कसरत मिलने से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और आपके जोड़ों में, खास करके घुटने के जोड़ों में बहुत राहत मिलती है। नंबर 4, आपके शरीर की हड्डियों में कैल्शियम को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है और बढ़ती हुई उम्र में होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग, जिसमें हड्डियां पोली हो जाती है, वो प्रमाणसर कैल्शियम के कारण नहीं होता है और दोस्तों आपकी शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है। नंबर 5, नियमित रोज़ाना चलने से हृदय को कसरत मिलती है और इजेक्शन फैक्टर बढ़ने से हृदय पूरे शरीर को अच्छी तरह से लहू पहुंचाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती है। नंबर 6, बीपी के पेशेंट में रोज़ाना चलने के कार्यक्रम से जो जन्मजात बीपी के पेशेंट्स हैं उनके सिवा सभी को बहुत अच्छी राहत मिलती है। नंबर 7, दोस्तों रोज़ाना चलने के कार्यक्रम से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 8, दोस्तों चलने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और इन दोनों की वजह से दोस्तों हमारे शरीर की रक्त वाहिनियाँ तंग होने से बच जाती है और इसकी वजह से बीपी और हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों हमारे दिमाग को चाहिए इतना लहू यानी कि शक्ति अच्छी तरह से मिलने से हमारे दिमाग की याद शक्ति बढ़ती है, गुस्सा कम हो जाता है, मन शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और हमें रात को नींद भी अच्छी आती है। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा कि चलने की क्रिया जिसमें आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर जितना अंतर काट सको और जिससे आपको थकान ना लगे, कमजोरी महसूस ना हो, चक्कर ना आए, आपकी सांसें फूलने ना लगे और आप वही गति से लगातार 1 घंटे तक चलते रहो, तभी उसको फिटनेस वॉकिंग कहा जाता है। और दोस्तों इस तरह वॉकिंग करने से ही आपको जीवन भर फिटनेस मिलती है। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको फिटनेस वॉकिंग के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिल गई होगी। अब दोस्तों फिटनेस वॉकिंग को किस तरह से करना है, कैसे शुरू करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, उसके नियम क्या है और डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल चेकअप करवाने के बाद किस तरह से शुरुआत करना है, उसके बारे में मैं आपको दूसरे अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में ये सब बताऊंगा
तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।